भाइयों डेना वाइट ने साफ साफ बता दिया कि अरमान शाहरुखियान को लाइट वेट टाइटल शॉट क्यों नहीं मिला। कई फैंस को लगा कि अरमान शाहरुखियान को लाइट वेट टाइटल शॉट मिलना चाहिए, लेकिन डेना वाइट ने बताया कि उसको लाइट वेट टाइटल शॉट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसमें एक रीज़न तो हेडबट भी है जो उसने हेडबट किया था, और साथ यही रीज़न के अलावा उसने ये भी बोला डेना वाइट ने सिर्फ यही रीज़न नहीं है, पर्दे के पीछे ऐसे कई चीज़ें हैं जिस वजह से उसे टाइटल शॉट नहीं मिला। और डेना वाइट ने बोला ये गलती नहीं बल्कि गलतियों और फैसलों का एक कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से उसे यूएफसी टाइटल शॉट नहीं दे रही है। भाई इस बारे में तो मेरे को ये लगता है कि मतलब समझ नहीं आ रहा डेना वाइट ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जो अरमान शाहरुखियान है वो बिल्कुल डिजर्व करता है टाइटल शॉट, और मेरे हिसाब से उसे टाइटल शॉट मिलना चाहिए। अरमान शाहरुखियान को काफ़ी वक्त हो गया और वो बहुत अच्छा फाइटर है और बहुत वो डिजर्व करता है टाइटल शॉट को, तो डेना वाइट को मेरे ख्याल से उसे टाइटल शॉट दे देना चाहिए। अब डेना वाइट ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन अरमान शाहरुखियान के साथ गलत हो रहा है यहाँ तो। अब भाइयों बात करते हैं यूएफसी के पैरामाउंट पर आने पर डेना वाइट ने फैंस को भरोसा दिलाया कि यूएफसी का फील वही रहेगा, बस थोड़ा बेहतर प्रोडक्शन और कुछ अपग्रेड्स होंगे। अब एक चीज़ का मुद्दा और उठा कि लगातार 2 पीपीवी इवेंट क्यों, पैरामाउंट के आने पर लगातार 2 पीपीवी इवेंट रखे, तो डेना वाइट ने किया है। अब कई लोग इस पर भी क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेना वाइट ने ये बोला कि यूएफसी 6 हफ्तों के ब्रेक के बाद आ रही है और नया नेटवर्क है, तो इसलिए कुछ नई चीज़ के साथ इसको हम ला रहे हैं, इसलिए लगातार अब 2 पेपर व्यू इवेंट इसमें होंगे। भाई अब बात करते हैं गेबल स्टीफसन के बारे में। डेना वाइट ने बताया कि यूएफसी काफ़ी टाइम से गेबल स्टीफसन पर नज़र रखे है जो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन असली सच्चाई तब पता चलती है जब फाइटर यूएफसी के रिंग में उतरता है। ये गोल्ड मेडलिस्ट और बड़े नाम असली टेस्ट यूएफसी रिंग में होता है, तो भाई ये तो वहीं पे पता चलेगा यूएफसी केज में उतरने के बाद कि गेबल स्टीफसन यूएफसी फाइटर्स का मुकाबला कैसे करता है और कितने अच्छे प्रकार से वो लड़ पाता है। भाई अब बात करते हैं जस्टिन गेजी के बारे में। जस्टिन गेजी के कोच ने एक स्टेटमेंट दिया कि जस्टिन गेजी अब सिर्फ स्ट्राइकिंग नहीं ऑफेंसिव ग्रैपलिंग पर भी काम कर रहा है। वो पहले टेक डाउन से बचता था लेकिन अब खुद ग्राउंड पर दबाव बनाता है और जमीन पर कंट्रोल बना कर रखता है। चार्ल्स ओलिवेरा के हार के बाद जस्टिन गेजी ने काफ़ी कुछ सीखा है कि खाली डिफेंसिव ग्रैपलिंग काफ़ी नहीं है, ऑफेंसिव भी होना जरूरी है। अब जस्टिन गेजी की स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। भाई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जमालोव ने हमजा चिमाएव के साथ एक रेसलिंग मैच किया। उसने ये बताया कि हमजा चिमाएव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्लिंच और सबमिशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उसकी रेसलिंग भी अच्छी है। उसने ये बताया कि उसने इन दोनों का जब मैच हो रहा था तो जमालोव ने हमजा चिमाएव को डबल लेग टेक डाउन से प्रेशर बनाया। उसने ये चीज़ें महसूस करी कि हमजा चिमाएव की स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब जमालोव खुद भी एमएमए में आने की सोच रहे हैं। भाई अब बात करते हैं जॉन जोन्स ने इस्लाम माचेव के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया। जॉन जोन्स ने इस्लाम माचेव को ऑल टाइम ग्रेट फाइटर्स में गिना, उसने उसको गोट कहा। भाई पहले हबीब इस्लाम माचेव और जॉन जोन्स इनको लेकर पहले पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के लिए एक टेंशन थी, लेकिन अब जॉन जोन्स ने खुद कहा कि इस्लाम एक खास फाइटर है, चुना हुआ एथलीट है, उसका करियर देखने में मजा आएगा और उसकी स्किल्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाई एलेक्स पेरेरा के जो फुट में जो इंजरी थी अब वो ठीक हो रही है और उसका एक ट्रेनिंग वीडियो भी आया था। अब हो सकता है हमको जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा की फाइट देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी भी ये पॉसिबल शायद ही हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा एक ड्रीम फाइट होगी एमएमए फैंस के लिए, और अगर ये फाइट होती है तो फिर ये तो व्हाइट हाउस के इवेंट में ही होगी। भाई अगर जॉन जोन्स के अगर स्टेटमेंट की बात करें जो उसने इस्लाम माचेव को गोट बोला है, तो भाई मैं तो इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अभी इस समय यूएफसी में इस्लाम माचेव से अच्छा फाइटर कोई नज़र नहीं आ रहा। इस्लाम माचेव भाइयों एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ फाइटर है, क्योंकि उसके पास ग्रैपलिंग के साथ साथ उसकी स्ट्राइकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो नॉकआउट्स भी करता है और ग्राउंड पर भी कंट्रोल बना कर रखता है। तो जॉन जोन्स ने उसको ऑल टाइम ग्रेट फाइटर्स में उसकी गिनती करके बिल्कुल ठीक कहा है उसने। जॉन जोन्स को सही लगता है, इस्लाम माचेव एकदम परफेक्ट फाइटर है, और जो इस्लाम माचेव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो उसमें भी आसानी से डोमिनेट करके फाइट को आराम से जीत लेगा। इसके पीछे रीज़न तो ये है क्योंकि इस्लाम माचेव की स्किल्स तो अच्छी है ही, साथ ही साथ इस्लाम माचेव बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फाइटर है, वो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ है और हबीब के कैंप में वो ट्रेनिंग लेता है, तो इसलिए भी ये एक बहुत ज़्यादा उसकी स्किल्स इसलिए ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी होती है। तो मेरे हिसाब से जॉन जोन्स ने जो उसको ऑल टाइम ग्रेट फाइटर्स में गिना वो बिल्कुल ठीक गिना। भाई नीचे कमेंट करके बताइए क्या इस्लाम माचेव ऑल टाइम ग्रेट फाइटर्स, आपको क्या लगता है कि वो सच में ऑल टाइम ग्रेट फाइटर्स में आता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ऑल टाइम ग्रेट फाइटर्स इस्लाम माचेव है। आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।